student, this is your computer application class and today we will start HTML. So let's start. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. So what is HTML? HTML is a language for describing web pages. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a markup language. Markup language is a set of markup tags. The tags describe document content. HTML document contain HTML tags and plain text. HTML documents are also called web pages. So clear what is HTML, what is tag and what is web pages. Clear हुआ? नेक्स्ट HTML टैग्स क्या हैं? HTML मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स. HTML के जो मार्कअप टैग्स हैं उनको हम HTML टैग्स कहते हैं. HTML टैग्स आर कीवर्ड्स मीन्स टैग नेम्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स. लाइक देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? HTML. तो इसको हम बोलते हैं HTML टैग. HTML tags normally come in pairs like b ब्रैकेट में और /b. इसका मतलब है ओपन और क्लोज होना. इनको हम पेयर्स बोलते हैं. द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज़ द स्टार्ट टैग. यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर b दिख रहा है वो एक स्टार्ट टैग है. एंड द सेकेंड टैग इज़ दी एंड टैग और /b जो दिख रहा है वो एक एंड टैग है. द एंड टैग इज़ रिटन लाइक द स्टार्ट टैग विथ अ फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द टैग नेम. तो एंड टैग में क्या होता है? स्टार्ट टैग की तरह ही लिखा जाता है, बस उसके सामने एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया जाता है जिससे समझ में आ जाता है कि टैग क्लोज हो गया. Start and end tags are also called opening tags and closing tag. तो start tag को हम क्या बोलते हैं? opening tag भी बोलते हैं और end tag को हम closing tag भी बोलते हैं. Now HTML elements. HTML tags and HTML elements are often used to describe the same thing. दोनों ही सेम काम करते हैं HTML टैग और HTML एलिमेंट्स. देखिए HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्रैकेट में एंगुलर ब्रैकेट में p, दिस इज़ अ पैराग्राफ /p यानी कि क्लोजिंग टैग ऑफ p. क्या है? पैराग्राफ के लिए ब्रैकेट p/p. ये पैराग्राफ के लिए होता है. नाउ वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र्स का क्या रोल है देखते हैं. द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउज़र सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी इज़ यू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले थीम एज वेब पेजेस. तो is used to read HTML documents and display them as web pages. The browser does not display the HTML tag. ब्राउज़र में हमको HTML tag दिखाई नहीं देता, but uses the tag to determine how the content of the HTML tag is to be presented, displayed to the user. लेकिन ये हमको बताता है कि HTML के में जो पेजेस हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिस्प्ले होगा. ये HTML का काम वेब ब्राउज़र में आपको समझ में आया होगा. अब HTML टैग जो पेज है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए सबसे पहले आता है HTML टैग, उसके बाद आता है बॉडी टैग, फिर H1 दिस इज़ अ हेडिंग है ना. हेडिंग क्लोज होगी, फर्स्ट हेडिंग क्लोज होगी / से. फिर P दिस इज़ अ पैराग्राफ और पैराग्राफ टैग क्लोज होगा. देन दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ ओपन हुआ और क्लोज हुआ. उसके बाद लास्ट में बॉडी क्लोज होगी /बॉडी और बॉडी के क्लोज होने के बाद HTML क्लोज होगा. ठीक है, तो ये एक सिंपल HTML का स्ट्रक्चर है. सिंपल.
अब HTML बेसिक की बात करते हैं। देखिए HTML हेडिंग, HTML हेडिंग आर डिफाइंड विथ H1 to H6 टैग, यानी हम कितने 6 हेडिंग्स दे सकते हैं। हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, इस प्रकार हम 6 हेडिंग्स दे सकते हैं HTML में, H1 से लेकर H6 तक। H1 दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ हेडिंग। ठीक, अब HTML पैराग्राफ, HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विथ P टैग। एग्जाम्पल देखिए, ओपन हुआ P टैग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और P टैग क्लोज हो गया। फिर P, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, एंड P क्लोज हो गया। HTML लिंक्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर उस पे वर्ड पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड वेब पेज खुल जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस वर्ड को हाइपर लिंक बनाया गया है ना। ठीक है, किसी वेबसाइट का नंबर, नेम होता है, ईमेल होता है, या फिर जैसे और भी, जैसे आपने रेसिपी देखी तो रेसिपी में आप एगलेस देख रहे हैं तो एग रेसिपी में हाइपर लिंक क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे खुल जाते हो। तो यही होता है हाइपर लिंक। तो लिंक कैसे, हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं? HTML लिंक्स आर डिफाइंड विथ ए टैग। ए टैग आपने लिखा तो वो हाइपर लिंक बन जाता है। एग्जाम्पल, ए ओपन किया हमने, फिर हमने लिखा href इक्वल टू http://www.w3school.com डबल कोटेशन क्लोज, दिस इज़ अ लिंक और /a। तो www3 स्कूल को हमने एक हाइपर लिंक बनाया है। जैसे ही इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप W3 स्कूल की वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट है HTML इमेजेस। इमेजेस हम कैसे उसको बना सकते हैं? HTML इमेजेस आर डिफाइंड विथ IMG टैग। ठीक है, तो इमेज टैग के लिए क्या यूज़ करते हैं? IMG। एग्जाम्पल, IMG src इक्वल टू w3school.jpg। ठीक है, हमने क्या नाम दिया इमेज टैग का? src। उसकी विड्थ हमने 104 रखी और हाइट 142 रखी। तो ये इमेज टैग है। इसकी इमेज पे आप क्लिक करने पे इमेज से खुल जाएगा ये। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स। HTML documents are defined by HTML elements. An HTML element is everything from the start tag to the end tag. The start tag is often called the opening tag and the end tag often called the closing tag. जैसे हमने अभी पढ़ा था वैसे एलिमेंट्स में भी सेम होता है। ये देखिए, P के लिए दिस इज़ पैराग्राफ, और दिस इज़ href हाइपरलिंक के लिए, और BR ब्रेक करने के लिए होता है। HTML डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल देखिए, डॉक टाइप, नॉट डॉक टाइप HTML, देन HTML। ये कमेंट नहीं था इसलिए वो HTML डाल दिया। फिर बॉडी, फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML, है ना। तो ऊपर वाला जो लाइन है वो कमेंट के लिए है। ठीक है, नीचे से हमारी जो प्रोग्रामिंग है HTML की वो चालू हुई। जैसे ही HTML टैग दिखता है मतलब कि कोडिंग चालू हो गई है, और जहाँ पे /HTML दिखता है मतलब हमारा HTML कोडिंग ख़त्म हो गई है। empty HTML elements। HTML elements empty भी हो सकते हैं। HTML element with no content are called empty elements। जैसे BR is an empty element without a closing tag। BR में closing tag नहीं होता इसलिए हम इसको empty elements बोलते हैं। जो कि क्या काम करता है? लाइन ब्रेक करने का काम करता है। पैराग्राफ में अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो हम BR टैग यूज़ करते हैं, ब्रेक। HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब HTML एलिमेंट में क्या अंदर होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। जो एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स में हमको मिल जाएगी। Attributes are always specified in the start tag
है ना, स्टार्ट टैग से ये हमेशा स्पेसिफाई होते हैं। एट्रीब्यूट्स कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू। एग्जाम्पल अगर हमने लिखा HREF इक्वल टू HTTP www.mcs.com, दिस इज़ अ लिंक और /a। इसमें आपने देखा नेम के साथ वैल्यू है ना। तो HREF क्या है, नेम है, और उसकी क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स के साथ आया। HTML हेडिंग्स आपको पता है, एस से एस तक अभी डिफाइन किया था हमने। फिर HTML लाइन्स, द HR टैग क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एन HTML पेज। द HR एलिमेंट कैन बी यूज टू सेपरेट कंटेंट। देखिए HTML लाइन्स कैसे बनाएंगे, दिस इज पैराग्राफ p/कोड हो गया HR क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। फिर दिस इज अ पैराग्राफ / फिर HR टैग से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती जाएगी पैराग्राफ्स में। लाइन ब्रेक करना है तो BR टैग हमने यूज़ किया था। तो यूज़ द BR टैग इफ़ यू वांट अ लाइन ब्रेक, अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। P is the BR paragraph with a line breaks. The BR element is an empty HTML element. It has no end tag. याद रखिएगा BR में कोई end tag नहीं होता। हाइपरलिंक्स बनाने के लिए हमने क्या करेंगे, द HTML टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। अ हाइपरलिंक और लिंक इज़ अ वर्ड or group of words or image that you can click on to jump to another document। ठीक है, अगर हमें किसी अनदर डॉक्यूमेंट में जंप करना है तो उसको हम हाइपरलिंक बनाते हैं। व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर लिंक इन अ वेब पेज, द एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। द मोस्ट important attribute of the A element is the HREF attribute which indicates the link's destination। इसलिए हम HREF यूज़ करते हैं जब भी हाइपरलिंक बनाना है, तो HREF। By default, links will appear as follows all browser. An unvisited link is underlined and blue. A visited link is underlined and purple. An active link is underlined and red। समझ गए आप? अगर आपकी जो लिंक है किसी ने विज़िट नहीं की है या आपने विज़िट नहीं की है तो वो अंडरलाइन दिखेगी और ब्लू दिखेगी, और आपने अगर उस लिंक को विज़िट कर दिया है तो वो अंडरलाइन के साथ पर्पल दिखेगी। और एक्टिव लिंक का मतलब है अगर वो लिंक एक्टिव है तो अंडरलाइन के साथ रेड दिखेगी आपको। HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। HTML यूज टैग्स लाइक B and I for formatting output like bold और italic। B बोल्ड के लिए, I italic के लिए है। ये देखिए, B टैग डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट, EM डिफाइन emphasize टेक्स्ट, I defines a part of text in alternative voice or mood, and small defines smaller text, strong defines important text, sub defines subscripted text, SUP defines superscripted text, and INS defines inserted text, DEL defines deleted text, MARK mark defines marked or highlighted text। Clear? These are the text formatting tags। HTML head क्या होता है? The head element is a container for all the head elements। Elements inside head can include script, instruct the browser where to find style sheet, provide meta information and more। HTML में टाइटल, द टाइटल टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है तो हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं। द टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल HTML और XHTML डॉक्यूमेंट्स। द टाइटल एलिमेंट डिफाइन अ टाइटल इन द ब्राउजर टूलबार and it provides a title for the page when it is added to favorites, and it display a title for the page in search engine result। ठीक है। HTML स्टाइल एलिमेंट,
The style tag is used to define style information for an HTML document. Inside the style element, you specify how HTML elements should render in a browser. Head style type equal to text slash CSS. Then body background color yellow. Then P color blue. देन स्लैश स्टाइल हेड, ये क्या करेगा, आपकी स्टाइल टाइप्स जो है वो टेक्स्ट रखेगा, उसके बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो रखेगा और पैराग्राफ का कलर ब्लू रखेगा और स्टाइल को क्लोज करके फिर हेड को क्लोज कर देंगे। स्टाइल भी क्लोज करना ज़रूरी है स्टाइल टैग को। अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज टैग हम डिस्कस तो किए हैं, लेकिन कैसे करेंगे। द इमेज टैग इज एम्प्टी विच मीन्स दैट इट कंटेन एट्रीब्यूट्स ओनली एंड हैज़ नो क्लोजिंग टैग। ठीक है, अगर एम्प्टी टैग है तो उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होगा। टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन अ पेज यू नीड टू यूज़ द SRC एट्रीब्यूट। अगर हमें किसी पेज पे इमेज को डिस्प्ले कराना है तो हम SRC एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। SRC स्टैंड फॉर सोर्स। SRC मीन्स सोर्स। The value of the source SRC attribute is the URL of the image you want to display। अगर हमें सिंटेक्स बताना है तो देखिए, सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग एन इमेज IMG SRC इक्वल टू URL ALT इक्वल टू सम टेक्स्ट। तो ये हम उस पिक्चर का URL देंगे यहाँ पे और ऑल्ट के बाद सम टेक्स्ट लग देंगे। ठीक है, HTML में हम टेबल्स भी बना सकते हैं। तो टेबल्स कैसे बनाते हैं। टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज विद द TR टैग एंड ईच रो इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल्स with the TD tag। TD stands for table data and holds the content of data cell। A TD tag can contain text, links, images, list, forms and other tables etc। तो table border equal to 1 TR TD row 1 cell 1 slash TD TD row 1 cell 2 slash TD फिर TR। TR क्या करता है, रोज में डिवाइड करता जाता है। ठीक है, फिर TR रो 2 सेल 1 TD रो 2 सेल 2 TD। एक रो में कितने हैं, एक रो में 2 सेल हैं। तो इस तरह 2 रो बनी और उसमें 2 सेल बने टेबल में। HTML में लिस्ट बनाई जा सकती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए जैसे हम उसमें करते हैं वर्ड में, है ना, बुलेट्स एंड नंबरिंग्स आपने सीखा होगा। तो बुलेट्स में नंबर नहीं होते और नंबरिंग में नंबर होते हैं, वैसे यहाँ भी है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग। U यानी अनऑर्डर, L फॉर लिस्ट। Each list item start with the LI tag। The list items are marked with bullets, typically small black circles। देखिए UL लिखा हमने, फिर LI लिस्ट एलिमेंट में कॉफ़ी, लिस्ट एलिमेंट क्लोज हो गया, फिर लिस्ट एलिमेंट मिल्क, लिस्ट एलिमेंट क्लोज हो गया, देन UL क्लोज हो गया, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट ही ख़त्म हो गई, बंद हो गई। हाउ द HTML कोड above locks in a browser, देन कॉफ़ी एंड मिल्क। ये आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रिंट हुई। HTML ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे अनऑर्डर्ड थी वैसे ऑर्डर्ड होगी। ऑर्डर्ड के लिए OL टैग यूज़ करते हैं। ईच आइटम स्टार्ट विद दी LI टैग। LI मीन्स लिस्ट आइटम। द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विथ नंबर्स। देखिए OL यानी ऑर्डर लिस्ट ओपन हुई, LI कॉफ़ी, LI क्लोज हो गया, LI मिल्क, LI क्लोज हो गया, देन OL क्लोज हो गया। अब इसको HTML में कैसे दिखेगा, ब्राउज़र में ऐसे दिखेगा, नंबर 1 कॉफ़ी, नंबर 2 मिल्क। क्लियर, ये ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब HTML में फॉर्म्स भी होते हैं। HTML फॉर्म्स आर यूज टू पास डाटा टू अ सर्वर। द फॉर्म टैग इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। फॉर्म टैग यूज़ हुआ, उसके बाद इनपुट एलिमेंट्स, फिर फॉर्म क्लोज हो जाता है।
HTML फॉर्म्स में एलिमेंट्स कैसे इनपुट होते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट इज द इनपुट एलिमेंट। द इनपुट एलिमेंट इज यूज टू select user information. An input element can vary in many ways depending on the type attribute. An input element can be of type text, field, checkbox, password, radio button, submit button and more. HTML में iframe is used to display a web page within a web page. वेब पेज के अंदर अगर हमें एक वेब पेज लेना है तो हम iframe यूज़ करते हैं. Syntax for adding an iframe src इक्वल टू उसका URL और iframe को क्लोज करेंगे. The URL point to the location of the separate page. Clear? HTML में कलर्स के कोड भी होते हैं. HTML कलर्स आर डिफाइंड यूजिंग अ हेक्साडेसिमल नोटेशन HEX फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर वैल्यू RGB. ये देखिए कलर RGB 000, RGB 25500 किसके लिए? रेड के लिए. ग्रीन के लिए 0255 RGB. जो अगर हमें रेड रखना है तो वहाँ 255 होगा, ग्रीन और ब्लू को 0 रखना है. फिर अगर हमें RGB में ग्रीन चाहिए तो 255 बीच में आएगा, अगर हमें ब्लू में चाहिए तो 255 लास्ट में आएगा. और दो कलर का मिक्सचर चाहिए रेड और ग्रीन तो RGB में 255 टू टाइम्स आएगा. मिक्सचर भी कर सकते हैं हम कलर कोड का. ठीक है. ओके, थैंक यू.